लड़के को कुछ अजीब बात पता चली। शीन के प्रबंध के तहत उसका ट्रांसफर एक ऐसी क्लासरूम में हुआ जो कि लड़कियों से भरा हुआ था। जैक को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उसके क्लासमेट अक्सर क्लासरूम को एक चेंजिंग रूम की तरह ट्रीट करती है। ये देखकर वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। चाहे जैक ने जल्दी से डोर बंद कर लिया, लेकिन उसके क्लासमेट ने उसे एक परवर्ट लेवल कर दिया। जैक के इस स्कूल के आने का रीजन ये था कि समर वेकेशन खत्म होने वाली थी। शीन में जहाँ वो रहता था वहाँ उसकी 3 बहन अपने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो चुकी थी। अपने ग्रैंडफादर के अरेंजमेंट के वजह से जैक को एक नए हाई स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ा। रिसेंट दिनों में उसके आसपास अजीब चीजें हो रही थी, तो जैक को शक हुआ कि जेनी के स्कूल में ही लैंड करेगा, जो शीन की एक बहन थी। लेकिन जेनी ने इस बात को फिल्मली डिनाई कर दिया, कहते हुए कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती है। लेकिन जल्द ही जेनी को कुछ अनयूजुअल लगा। उसका हाई स्कूल इस साल को एंड बन चुका था और जैक को उसकी क्लास में असाइन कर दिया गया था। पिछले ऑल गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जैक की गुड लुक्स एक रेयर स्पीसीज की तरह लग रही थी। उसके आसपास तुरंत 3 प्रेडेटरी लड़कियां आ गई। जब जैक ओवरवेल्म फील कर रहा था तो जेनी ने उसे क्वाइटली एक खाली कोने में खींच लिया। जेनी ने उसे कहा कि वो किसी भी लड़कियों के साथ हैंग आउट कर सकता है, लेकिन उसकी कोहेबिटेशन का राज बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है। दोनों को स्कूल आते और जाते वक्त ऐसा प्रेटेंड करना है कि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। जैक ने तुरंत एग्री कर लिया क्योंकि उसका प्लान था कि वो सिर्फ स्टडी में फोकस करेगा। लेकिन जैक को उम्मीद नहीं था कि जेनी की बेस्ट फ्रेंड उसे बात करने के लिए खींच लेगी। उसकी फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि टीचर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो जैक को उसके नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। तभी जेनी को कुछ काम याद आया और वो क्लासरूम से चले गई। लेकिन उसकी फ्रेंड को जेनी का बिहेवियर कुछ अनयूजुअल लग रहा था।